में हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रवासी राजस्थानी भाई पूरे देश के अंदर अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां से काफी समय पहले मारवाड़ी लोग पूरे देश और पूरी दुनिया में अपने काम के लिए गए थे। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने जज्बे से देश में तो किया है, लेकिन दुनिया में भी अपना व्यापार, उद्योग बढ़ाने का काम किया है। पिछले साल राजस्थान के अंदर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था। उसमें प्रवासी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हमने निर्णय किया था पिछले राइजिंग राजस्थान में कि हम प्रवासी दिवस 10 दिसंबर को हमेशा राजस्थान के अंदर मनाएंगे। इसमें सभी प्रवासी भाई हैं, उनको हम उस दिन बुलाएंगे। तो आज मैं उनको निमंत्रण देने के लिए, आमंत्रण देने के लिए और उनसे ये कहने के लिए कि राजस्थान में भी आप अपना कारोबार बढ़ाइए, आइए, क्योंकि आप राजस्थान के अंदर आओगे तो उनका उस मिट्टी से लगाव है, वहां के संस्कारों से लगाव है, अपने गांव से लगाव है। तो हमने उनसे कहा है कि आप भी आइए और अपने साथ जो उद्योग जगत के और हैं लोग, उनको भी लेकर के आइए। राजस्थान में हर क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है। राजस्थान इंडस्ट्रीज की दृष्टि से, माइनिंग की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, शिक्षा और चिकित्सा की दृष्टि से बहुत संभावना है। इसलिए उनसे आह्वान किया है कि आप आइए और अपने साथ और को भी लेकर के आइए। सर, अभी राजस्थान में नया इंडस्ट्री क्या आने वाला है, सर? रोजगार कितने मिलने वाला है, सर? देखिए, लगातार राजस्थान के अंदर, क्योंकि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, उनमें से पहले 3 महीने में 3 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर आए और अभी 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर आए, यानी कुल 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जमीन पर आए हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहां का उद्योग बढ़ेगा, वहां की जो अर्थव्यवस्था है निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो इस अवधारणा को लेकर के भी हम चल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत संभावना है, इसलिए मैं सभी प्रवासी भाइयों को भी आमंत्रित किया है और उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया कि आप आइए, राजस्थान में अपनी यूनिट लगाइए और उस यूनिट के माध्यम से आप लाभ कमाइए। सर, आपको पता है ये राजस्थान में टेक्सटाइल हो, ज्वेलरी हो, काफी एक्सपोर्ट होता है। तो आपको पता है रिसेंटली ये यूएस टैरिफ्स काफी इम्पोज किया है। तो इनके ऑफसेट करने के लिए केंद्र सरकार से और आपकी तरफ से क्या मेजर्स ले रहे हैं सर? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो टैरिफ का हुआ है, उसके लिए लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा है कि जिस तरह से जीएसटी की दरें भी कम की हैं, आमजन को फायदा पहुंचाने का काम भी किया है। और हम कहना चाहते हैं कि हमारा देश मजबूती के साथ खड़ा है और जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,
वो इन सारी चीजों से ना घबराने वाले हैं और उन्होंने जिस तरह से उसका रास्ता निकाला है, आने वाले समय में आप देखते जाइए कि उसका कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पहले 11वें पायदान से 5वें पायदान पर आई है, चौथे पे आ गई है अभी और तीसरे पे जल्दी आने वाली है। इसलिए मजबूती के साथ मैं कहना चाहता हूं सभी हमारे उद्योगपतियों को, सभी हमारे टेक्सटाइल से जुड़े लोगों को, ज्वेलरी से जुड़े लोगों को कि मजबूती से खड़े रहें। आपका समय अच्छा है। सर, आप सिर्फ हमारा देश का नहीं, विदेश का नॉन रेजिडेंट राजस्थानी, प्रवासी राजस्थानी लोग को भी आप मिलने के लिए प्लान है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स कुछ है क्या राजस्थान में? और दूसरा चीज, अगर राजस्थान में वापस आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या इंसेंटिव्स और एनआरआईज के लिए आप क्या देंगे सर? ठीक है, मैंने आपको कहा कि राजस्थान में बहुत संभावना है, हर क्षेत्र में संभावना है। उद्योग के क्षेत्र में संभावना है, पर्यटन के क्षेत्र में संभावना है। राजस्थान पर सूर्य भगवान की कृपा बहुत है, इसलिए सोलर के क्षेत्र में भी बहुत संभावना है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में संभावना है। जहां जैसा उनकी इंडस्ट्रीज है और जैसा वो समझना चाहते हैं, जैसा वो उद्योग से जुड़े हुए हैं, वो उद्योग लगाना चाहते हैं, राजस्थान में आवश्यकता है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं और हमने बोला भी है कि आप जिस तरह का उद्योग में आप एक्सपर्ट हैं, वही उद्योग आइए राजस्थान में लगाइए। शुक्रिया।